एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बिहार बोर्ड का क्लास 12 का हिस्ट्री मॉडल पेपर 2023 के एग्ज़ाम के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बस इसे देखें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 2023 में होने वाले हैं, उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इसे एंड तक देखें और बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, आप लोगों का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है और जो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं एक एक नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ पे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ इसे। ठीक है, अब इतना ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में उत्खनन करवाया था 1921। आप लोगों को डेट याद होना चाहिए, सन याद होना चाहिए। 1921 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा या तीनों की ही प्रमाण वहाँ पे मिले हैं, लेकिन लोहा धातु के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। रावी नदी किनारे हड़प्पा नगर। ठीक है, तो रावी नदी किनारे हड़प्पा नगर है। सॉरी, और सरस्वती नदी या घग्गर नदी जिसे कहते हैं लोथल स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा नगर जो है, एक हड़प्पा नगर को सभ्यता बुलाया जा रहा है, तो माफ़ कीजिए उसके लिए। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो समुद्रगुप्त का वर्णन जो है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति लेख में। प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त का वर्णन हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की है? तो मेघास्तिनिज ने की है। इंडिका की रचना मेघास्तिनिज की है और इसी में 7 प्रकार के प्रशासनों का वर्णन किया है। बिंदुसार किसका पुत्र है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके गद्दी हासिल की थी? तो नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगुंतर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी हो जाएगी, आप लोगों को मगध की राजधानी ये हो जाएगी राजगृह। ठीक है, तो मगध की राजधानी राजगृह हो जाएगी। चलिए नालंदा महाविहार किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा महाविहार कुमारगुप्त ने बनवाया था। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जिसमें मौर्य प्रशासनिक का जो है वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? संलेखन जो है यह है जैन धर्म का मृत्यु विधान। ठीक है, जैन धर्म का। अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी है? 84,000। ठीक है, 84,000 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगला देखिए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु के काल में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। अकबर का शासनकाल क्या है? तो 1556 से 1605 ईस्वी में। डेट आप लोग याद रखिए, 15 अक्टूबर 1556 से 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक इसका जो है जन्म था और मृत्यु था। दस्तूर क्या है? तो दस्तूर एक क्या है? एक भूमिकर है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग एक मिनट। दस्तूर क्या है? तो एक भूमिकर है। यहाँ पे हम लोग दस्तूर एक भूमिकर है यहाँ पे। ठीक है, दस्तूर एक भूमिकर है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। संसद किस धातु से बना होता है? संसद जो है किस धातु से बना होता है? तो सोना धातु से बना होता है। 101 तोले सोने का सिक्का को संसद कहते हैं। 101 तोले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 101 तोले सोने के सिक्के को संसद कहते हैं। सोना का बना होता है। ठीक है, भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? तो भारत में तंबाकू का पौधा लाने वाला और कोई नहीं था, बल्कि पुर्तगाली थे, जो 1608 ईस्वी में भारत पर
भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है, चलिए। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तुझको के जहांगीरी की रचना किसने की है? तो जहांगीर ने की है। ठीक है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके? कोरनी से, सिजदा है, पायबो से, यानी कि इन तीनों ही मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन से हैं? तो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आप लोग यहाँ पे याद रखिए। चलिए, तो सिखों के 10वें गुरु, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, फिर उसके बाद गुरु अंगद, और ये थे 9वें क्रम के गुरु। ये थे पहले क्रम के गुरु थे, और ये थे दूसरे क्रम के गुरु। ठीक है, और ये थे 10वें। ठीक है, आप लोग यहाँ पे याद रखिए। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो आप लोग यहाँ पे उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ 1699 में की थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल कब से कब है? आगे देखते हैं, जहांगीर का शासनकाल कब से कब है? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा है। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बाबर से जो रिलेटेड है 26, आप लोग यहाँ पे याद रखें 26, पानीपत का प्रथम युद्ध, 27, खानवा का युद्ध 28, और घाघरा का युद्ध 29, पानी पिया खाना खाया घर गया नहीं, चल गया घर गया मर गया, चंदेरी का युद्ध, और यहाँ पे 29 घाघरा का युद्ध। ठीक है, और 30 में यहाँ पे देख सकते हैं मर जाता है वो, यानी कि बाबर की मृत्यु 30 में है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह ट्रिक है। 26 में खाना खाया, 27 में पानी पिया, 28 में चल गया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में लड़ा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तानसेन किसके दरबार में प्रख्यात था? तो तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में एक गायक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, 23 जनवरी 1565। ठीक है, चलिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करवाई थी, और किस क्या बोलते हैं, किस वंश से संबंधित है? तो संगम वंश, यहाँ पे लिख लीजिए, संगम वंश से संबंधित है। ठीक है। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। ठीक है, चलिए। मुक्त माल्यार्थ की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने की है। ठीक है। गोपुरम का संबंध आपसे क्या मतलब, क्या समझते? तो मंदिर का प्रवेश द्वार। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोंटी था। ठीक है, चलिए। अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था? तो अफनासी निकेतन जो है, अफनासी निकेतन ये था रूस का निवासी। ठीक है, रूस का निवासी था। तुलु वंश का संस्थापक कौन है? तो तुलु वंश का संस्थापक हो जाएगा वीर नरसिंह राय। ठीक है, वीर नरसिंह राय। आगे देखते हैं। हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? 1986 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा हम्पी में। ठीक है, हम्पी में। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है। चलिए। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो 1699 में हुई थी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ है 1440 ईस्वी में। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं टिक कीजिएगा। 1440 ईस्वी में हुआ है गुजरात में, बनारसी में हुआ है। ठीक है, बनारसी में। चलिए, किताब उर रहला किसकी यात्रा वृतांत है? इब्न बतूता की। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, और कब आया था? तो मोरक्को का निवासी था, और 1533 में आया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे याद रखें। फाहियान किस देश का यात्री था? तो फाहियान था चीन का यात्री। ठीक है, चीन का। सिद्धू कानू किस
विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह के नेता थे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जिसमें जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है, तो अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्नवालिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है। व्यापकत की नीति या हड़प की नीति किसे कहते, किसकी थी? तो व्यापकत की नीति या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे, ठीक है। 1498 आप लोग यहाँ पे याद रखें, 1498 में। चलिए आगे देखते हैं। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी 1859 में, 18 अप्रैल आप यहाँ से याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है लॉर्ड कार्नवालिस से। यहाँ पे तो ये अच्छा दो बार एड हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बेंटिक। डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? डाक अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में 1857 की पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो आइए देखते हैं। बेगम हजरत महल, अजीजन बाई और झलकारी बाई, यानी कि इन तीनों ही भाग ली थी। रानी लक्ष्मीबाई की और किस नाम से पुकारा जाता है? मणिकर्णिका, छबीली, मनु, यानी तीनों ही नाम से पुकारा जाता है। झोंकन बाग हत्याकांड, झोंकन बाग हत्याकांड, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों का एग्जाम में बन रहा है। झोंकन बाग हत्याकांड जो है 8 जून 1857 को कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो बम्बई में अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में अवस्थित है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में अधिकार किया है, ठीक है, 1510 में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो बम्बई को कहते हैं, ठीक है, बम्बई को। चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण में 1917 में। यहाँ पे डेट याद रखें, ठीक है। चलिए, सबीना वाघे आंदोलन कब आरंभ हुआ? यहाँ पे 1930 होगा, 1920 में, गलती है, 1930। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू है? 1917 में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? 1915 में, ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नमक कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने तोड़ा था। सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। 2 नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? तो 2 नेशंस थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक मिनट, चलिए, कृषि में तिनकठिया, एक मिनट, कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ थी? तो चंपारण में थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज किस कांग्रेस अधिवेशन के तहत पारित हुआ था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के तहत पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा इटली ने की थी। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भी, और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए थे। आप लोग यहाँ पे डेट याद रखें। चलिए, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम
भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी हैं। ठीक है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया था। क्या मनाया था? तो ये मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान पहली बार 1911 के अधिवेशन में, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये हुआ आप लोगों का एक मिनट ये हुआ आप लोगों का टोटल का टोटल। सो फ्रेंड्स, ये हुआ आप लोगों का टोटल हिस्ट्री का टोटल 100 MCQs, जिनमें से आपको 50 सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन के साथ। थैंक्स टू ऑल।